यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविदुर्गले च गर्णं यस्यूरसि व्यालराट् स्वयं भूतिविभूषणं सुरवरं सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिव सचनिवं श्रीशंकरं पातु माम्। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र दे दिया। भगवान भोलेनाथ का दर्शन पा करके अर्जुन धन्य धन्य अपने जीवन को कृत मानते हैं और कालांतर में वहाँ पर क्या है कि महाराज 10 त्रिपाल देवता आए, इंद्रादि देवता आए, उन्होंने वहाँ पर क्या है नर नारायण सुरपति सब क्या है इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आपका जो जन्म हुआ है नर रूप में, ये तो क्या है कि पृथ्वी के भार हरने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आपका नर रूप में जन्म हुआ है। आप तो क्या है कि देवांगना है। और इसी प्रकार सब क्या है भूमि शयन छत्ती भारा ते कारण अवतार तुम्हारा ते विद्यास्त्र जौन जेते सिखे देव हम तो कहते दे यह कैसा अस्त्र तब दीना मंत्रण सहित समर्पण कीना। इंद्र ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभिमंत्रित करके अर्जुन को दे दिए और कहा कि आप पृथ्वी का क्या है सर्वश्रेष्ठ जो वीर है धनुर्धारी, इस प्रकार से आप अजय और अमर हैं। यहाँ पर यमराज ने अर्जुन को दंड दिया, वरुण ने जलबाण दिया, इंद्र ने वज्र दंड दिया। ये सब पाकर के क्या है कि अर्जुन बड़े हर्षित हो गए। फिर इंद्र ने अर्जुन से कहा कि अब आप स्वर्ग में आइए मेरे सारथी के साथ में। मातुल साथ स्वर्ग का अयो अस्त्र अनेकता तुम पहो यह कह के सुरपति तब गयो रथ सूत उपादित भयों देव सभा तब पारत गयो नाना अर्थ इंद्र तब दयों। इस प्रकार से इंद्र का जो सारथी था मातुल, उनके साथ उनके रथ में बैठ करके अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के राज्य में पहुंच गए, देवताओं की सभा में पहुंच गए। सब देख करके देवता लोग सब क्या है कि अपनी अपनी तरफ से क्या है कि आशीर्वाद देते हैं, शुभाशीष देते हैं धनंजय को, अर्जुन को। वहाँ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या अर्जुन ने सीखी। सीखे अस्त्र बहु पारथई देवपुरी में जायो चिंता करत युधिष्ठिर पारत को हित पायो। अब यहाँ पर समय बीतता जा रहा था। राजा युधिष्ठिर मन में विचार करते हैं कि अर्जुन हिमालय कैलाश पर्वत पर गए थे परंतु अभी तक लौटे नहीं, कहाँ गए होंगे। इस प्रकार से चिंतातुर हो रखे। कौने देश धनंजय गयो चार्यो बांधव सोचित भयो तीनों सोच द्रौपदी रानी कवे धर्म सुत कयो बखानी। इस प्रकार से महाराज क्या है कि चारों भाई युधिष्ठिर सहित पांडव अर्जुन के लिए महाराज क्या है द्रौपदी सहित क्या है कि सब चिंतातुर हो गए और कहा ये महामुनि व्यास जी उन्होंने जो क्या ये विद्या पाई थी उसके कारण क्या कि वो वन को गए थे, अभी तक क्या है कि वापिस नहीं आए। गौरीपति भगवान शिव की आराधना के लिए गए थे। इसी प्रकार महाराज क्या है अब यहाँ पर
ये सब आपस में चारों भाई युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव आपस में विचार करते हैं। और भीम यहाँ पर क्या है कि थोड़ा क्रोधित हो गए। जो वियोग पारत संग होई, प्राण त्याग करियो सब कोई। प्रथम आज्ञा देवो राजा, सत्यों कह युधिष्ठिर समाजा। क्षमा किए राजा का लय, सुख बहु विधि किमी सही है। हे राजा, अब आप आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि यदि अर्जुन का हमसे वियोग हो जाएगा तो हमारा जीवित रहना भी उचित नहीं है। इसीलिए अब क्या है कि क्षमा करने का वक्त नहीं है। और किस कारण से ये सब देश छोड़ा है हमने, किस कारण से हम क्या है कि आगे आगे वन को जा रहे हैं, इस प्रकार महाराज क्या है कि भीमसेन ने कहा कि क्या बोल रहे हैं, मारी ऐसा तो देश तब पाजी, बन को दुख सोने जाई। 12 वर्ष सहो सुख भाराए, 1 वर्ष अज्ञात भुवारा। अर्जुन वीर बड़ा धनुधारी, और सहायक श्री बनवारी। और बोल रहे हैं कि अब दुर्योधन जो हमारे शत्रु हैं उनका संहार कर दीजिए, हमारा जो राज्य है उसे वापस ले लीजिए। इस प्रकार से महाराज क्या है कि 12 वर्ष तक हम लोग वनवास में समय बिताएंगे, 1 वर्ष अज्ञातवास का समय बिताएंगे। बड़ा कठिन है। भीम के वचन श्रवण सुनि लीने, धर्मराज उत्तर पुनि दीने। सुनो भीम जो वचन बखानो, दोष हमारा साध्य कर जानो। सुनि मम वचन रहो अरगाई, पीछे बंधु करो मनो साई। कि आप इसमें मेरा दोष मान लीजिए, इसमें रोष करने की और क्रोध करने की जरूरत नहीं है। देखिए कि धर्मराज युधिष्ठिर तो क्या है कि बाचा बदले बन रहे, ऋण हत्या गो मारी। आदमी हमेशा क्या होता है कि वचन से बांधा जाता है, न कि उसको रस्सी से डोरी से बांधा जाता है। इसीलिए महाराज क्या है कि अब आप धीरज रखिए। धर्मराज और आनंद छाये, अर्घ दे आसन बैठाए। उसी समय वहाँ पर क्या है 10 ऋषि वहाँ आकर के उपस्थित हो गए। धर्मराज जी महाराज उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और फिर जो ऋषि मुनि उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रकार से क्या है वन वन में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तजो देश बहु दुख सयो, दुर्योधन के काज। आदि अंत पुनि आगे वर्णो, दुख सो राजो। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने सारी कथा, सारा वृत्तांत 10 ऋषि आदियों को सब सुनाया। कहा कि हम लोग जो वनवास आए हैं ये दुर्योधन की कपटी चाल के कारण आए हैं। इस प्रकार से ये कथा को आज हम यहाँ पर क्या है कि विराम देते हैं। फिर कल आगे की कथा ध्यान से सुनिए। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।